दुनिया का सबसे विशाल और खूंखार जंगल जिसका नाम अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, दक्षिणी अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैला यह जंगल बहुत ही रहस्यमयी है। यह जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह पृथ्वी की संतुलन बनाए रखने में बहुत ही मदद करता है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट का सतह बिल्कुल अंधेरे में डूबा रहता है क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी पेड़ पौधे की वजह से जंगल के सतह तक पहुँचती ही नहीं है। इस जंगल में एक नदी है जिसे अमेजोन नदी कहा जाता है। 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक व्यक्ति ने अमेजोन नदी की पूरी लंबाई तैरकर पार कर ली। अपनी शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन ने 66 दिनों तक पानी के माध्यम से प्रतिदिन 10 घंटे तक नदी में तैरते हुए बिताया। धरती का फेफड़ा कहे जाने वाला यह जंगल इतना रहस्यमयी क्यों है और आखिर इतना विशाल कैसे हुआ? आखिर क्या है जो इसे इतना रहस्यमयी बनाती है? तो चलिए देखते हैं कि कितना रहस्य छुपा रखा है यह रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा सांप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये विशालकाय सांप होते हैं जो अमेजोन के जंगलों में मौजूद नदी में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा इन नदियों में पिरान्हा जैसी खतरनाक मछली और बिजली पैदा करने वाली मछलियां भी पाई जाती है। वहीं कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाने वाली पिशाच चमगादड़ भी पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर यह जंगल एक खतरनाक जगह है जहां जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी काफी खतरनाक होती है। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियाँ की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा इनकी प्रजातियां पाई जाती है जिनमें ज्यादातर जहरीले होते हैं। टेरेंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। गुलाबी डॉल्फिन, जिसका आधिकारिक नाम अमेजोन रिवर डॉल्फिन है, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना और वेनेजुएला में अमेजोन नदी घाटियों के बीच पाई जा सकती है। ये जीव केवल मीठे पानी में पाए जा सकते हैं और इनकी आबादी हजारों में होने का अनुमान है। यहाँ अमेजोन वर्षावन पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पेड़ों की हजारों प्रजातियां हैं जिनमें से अधिकांश 80 से 100 फीट तक लंबे होते हैं, जिससे शाखाओं के विशाल नेटवर्क विकसित होते हैं जिससे चादर जैसे परत बन जाते हैं। कुछ पेड़ इन सबसे भी ऊंचे हो जाते हैं और इन टहनियों के ऊपर भी दूसरे वृक्ष की टहनियां फैल जाते हैं जिससे उभरती हुई परत बन जाती है और इसी कारण रोशनी सतह तक नहीं पहुंच पाती है। अमेजोन जंगल की उत्पत्ति लगभग 4 करोड़ वर्ष से 5 करोड़ वर्ष पूर्व इओसियन युग में हुआ था। यह उष्णकटिबंधीय तापमान में कमी के बाद दिखाई दिया जब अटलांटिक महासागर अमेजोन बेसिन को गर्म नम जलवायु वाला क्षेत्र बना दिया। उबलती रहती है नदी की पानी। अमेजोन जंगल में एक नदी है जिसका तापमान आपको हैरान कर देगी। इस नदी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है जिसके कारण पानी उबलती रहती है। अगर कोई प्राणी गिर जाए तो मौत भी हो सकती है। अमेजोन जंगल एक अबूझ पहेली है जिसके अंदर न जाने क्या क्या रहस्य समाये हुए हैं। इसके अंदर कई हजार आदिवासी लोगों की बस्ती है जिसका संबंध बाहरी दुनिया से आज तक नहीं हुआ। आखिर अमेजोन नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि अमेजोन नाम एक युद्ध से उत्पन्न हुआ है। फ्रांसिस्को डी ओरलाना ने तापियुआ और अन्य जनजातियों के साथ लड़ाई लड़ी थी। जनजाति की महिलाएं अपनी प्रथा के अनुसार पुरुषों के साथ लड़ती थी। हेरोडोटस और डियोडोरस द्वारा वर्णित ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेजोनस से अमेजोन नाम पड़ा। यह जंगल उतना ही रहस्यमयी है जितना मंगल ग्रह है, क्योंकि इस अमेजोन जंगल में कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान अब तक कदम भी नहीं रखा है और अमेजोन के कई ऐसे हिस्से हैं जिसका दृश्य बिल्कुल एक दूसरे ग्रह जैसा है। इस जंगल के बारे में जो वैज्ञानिक कई तरह के रिसर्च कर रहे हैं उनका कहना है कि यह जंगल एक समंदर की तरह है। यहाँ हर हफ्ते एक नई प्रजाति की जीव का पता चलता है। यहाँ कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां बिल्कुल छोटी होती है पर घनत्व काफी होने के कारण एक गद्दीदार सतह बना देते हैं जिसके कारण इसके नीचे वाले हिस्से में क्या है पता नहीं चलता। इस जंगल की दुनिया ही अलग मालूम पड़ती है। अमेजोन जंगल में अगर कोई अकेला इंसान रास्ता भटक जाए तो उसे बाहर निकलना असंभव हो जाएगा।
यहाँ 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियां हैं। कुछ तो काफी जहरीले भी हैं। अगर वे काट ले तो कुछ ही पल में किसी की भी मृत्यु हो सकती है। कावेर्ना दा पेट्रा पिंटाडा में एक खुदाई से पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मानव निवासी कम से कम 11,200 साल पहले अमेजोन क्षेत्र में पहली बार बसे थे। अमेजोन नदी की लंबाई की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय फ्रांसिस्को डी ओरलाना था, जिसने 1542 में किया था। अमेजोन जंगल में कई बार आग लगने की घटना सामने आई है और कई ऐसी और भी घटना हुई जो अमेजोन जंगल के अस्तित्व के लिए खतरा रहा। इसी आधार पर यह तय किया जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद 2064 तक अमेजोन जंगल बर्बाद हो सकता है। अमेजोन जंगलों से पूरे दशक में सबसे ज्यादा पेड़ काटे गए थे। 2020 के पहले 4 महीनों के दौरान ब्राजील में 1202 वर्ग किलोमीटर जंगल कट चुके थे। यह जंगल 20 से 30% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। हम इसके बारे में काफी नहीं जानते कि यह कैसे पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। एक रिसर्च के अनुसार 1970 से अब तक अमेजोन जंगल को 1-2 पेड़ काटते काटते इस जंगल का 20% भाग पूरी तरह कट चुका है। यह 10 साल के अंदर 84 लाख फुटबॉल मैदान जितना कट चुका है। पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ आप अमेजोन के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती है। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं। इस जंगल में 2 से 3 करोड़ लोग निवास करते हैं और वर्षा वन पर निर्भर हैं। इसके अलावा ये जंगल हजारों पेड़ पौधे और जानवरों का घर है, जिनमें से कई विलुप्ति की कगार पर हैं। विश्व में मौजूद साफ पानी का 5वां हिस्सा इन जंगलों से आता है, जो वाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में हजारों मील दूर दूर तक दुनिया के अन्य स्थानों तक पहुंचता है। हर 1 मिनट में अमेजोन 3 फुटबॉल मैदान जितना वर्षा वन खो रहा है। तो इसी तरह अगर पूरी तरह से अमेजोन जंगल तबाह हो जाए तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी पर क्या क्या संकट आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।